नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अनुज गोरखपुरिया। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और अच्छे से होंगे। आपका जो सपना है विदेश में नौकरी करने का, डेफिनेटली आप लोग पूरा करेंगे। अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और अपने घर परिवार को अच्छी सुख सुविधा देंगे। तो भाई आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे रोमानिया एम्बेसी के अपडेट के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे वर्क परमिट के बारे में कि वर्क परमिट कितना दिन में इशू होता है और फिलहाल अभी वर्क परमिट इतना डिले क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद बात करें हम लोग वीजा अपॉइंटमेंट के बारे में कि वीजा अपॉइंटमेंट पे अभी फिलहाल इतना डिले क्यों हो रहा है और कितने दिन में वीजा अपॉइंटमेंट मिल रहा है एम्बेसी के अंदर। देन हम लोग वीजा रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि वीजा रिजल्ट कितने दिन में आ रहा है इंटरव्यू देने के बाद, और हम लोग वीजा रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और वीडियो को पूरा देखिए। जो लोग भाई नए हैं मेरे चैनल में, उनको मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम है अनुज, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और अभी यूरोप रोमानिया में जॉब कर रहा हूँ। अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी मोटिवेट करता रहेगा कि मैं फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना बनाकर आप लोगों से तक पहुंचाता रहूं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क परमिट के बारे में। तो भाई फिलहाल जो वर्क परमिट की जो अपडेट आ रही है रोमानिया एम्बेसी से और जो यहाँ की इमिग्रेशन से, कि फिलहाल जितने भी जो वर्क परमिट थे लास्ट ईयर के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जितने भी वर्क परमिट थे, रोमानिया एम्बेसी ने ऑलमोस्ट जो है मार्च में इशू कर दी है। क्योंकि भाई जो वर्क परमिट का जो टाइमिंग होता है, क्योंकि मिनिमम मान के चलिए कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम लगता है वर्क परमिट में इशू करने में, जब एमएससी बिजी रहती है। तो जब एमएससी बिजी नहीं रहती है, जब इमिग्रेशन बिजी नहीं होता है, तो मिनिमम 2.5 से 3 महीने के अंदर वर्क परमिट इशू हो जाता है। डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर के ऊपर और एजेंट के ऊपर कि भाई कितना जल्दी वो लोग आपका अपॉइंटमेंट ले रहे हैं वर्क परमिट का, और कब आपका फिजिकल सबमिशन कितना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ कर रहे हैं। क्योंकि भाई जब वर्क परमिट का एक प्रोसेस होता है, जब हम लोग वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें अपॉइंटमेंट मिलती है। अपॉइंटमेंट की डेट पे हमें फिजिकल सबमिशन करना पड़ता है सारे डॉक्यूमेंट का। देन एम्बेसी जो है आपका जो वर्क परमिट का आपने देखा हुआ फोटो, वैसा आपका एक पेपर पूरा डॉक्यूमेंट इशू करती है इमिग्रेशन जो होती है यहाँ की, रोमानिया की इमिग्रेशन इशू करती है। तो मोटा मोटी जनरली जो टाइमिंग लगता है कम से कम 2 से 2.5 महीने का और 3 महीने का मैक्सिमम टाइम लगता है जनरली। बट जब एम्बेसी जो बिजी रहती है, इमिग्रेशन जब बिजी रहता है, तो इमिग्रेशन भाई उसी हिसाब से काम करता है। क्योंकि इमिग्रेशन में भाई उसी हिसाब से इम्प्लॉइज होते हैं और उसी हिसाब से उनका जो रूटीन्स होता है सेट होता है। क्योंकि मान के चलिए जब ज्यादा फाइलें आ जाती हैं तो वो लोग, ऐसा नहीं है कि भाई वो जल्दीबाजी में काम करना है, उनको फाइलें मतलब खत्म करना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो बहुत ही आराम से काम करते हैं भाई। 6 से 7 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है इमिग्रेशन ऑफिसर में, या जो कहीं भी काम करते हैं भाई 40 आवर्स की ड्यूटी होती है वीकली उनके। देन उनके भाई अलग से दुनिया भर के हॉलीडेज पड़ते हैं। तो भाई उसी हिसाब से वो लोग बिल्कुल स्लो प्रोसेस में अपना काम करते हैं कि जो फाइलें आई पहले उसको खत्म करेंगे धीरे धीरे, फिर मतलब हायरार्की से काम करते हैं कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर उसके बाद जो फाइलें आ रही हैं। तो फिलहाल अभी जो अपडेट आ रही है भाई, जो भी लास्ट ईयर के जितने भी जो वर्क परमिट थे, ऑलमोस्ट जो है भाई 90% जो वर्क परमिट थे अभी मतलब एमएनसी ने दे दी हैं और फरवरी और जनवरी के बाद। बट जो भाई जो अभी जो दिया, किसी ने इंटरव्यू दिया है, जैसे कि मान के चलिए आपने जनवरी में दिया है, फरवरी में दिया है, मार्च में दिया है, तो भाई फिलहाल अभी बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि अभी एमएनसी में दुनिया भर की जो फाइलें ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। कुछ लोगों की भाई लास्ट ईयर की भी पड़ी हुई है कि उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स के कारण या उनकी पीसीसी एक्सपायर हो गई है। तो भाई मिनिमम मैं आप लोगों को यही कहूंगा भाई कि अगर आप लोगों को लगता है कि 6 महीने से ऊपर हो गया है, आपका वर्क परमिट इशू नहीं हुआ है, तो आप लोग दोबारा पीसीसी अप्लाई करिए और पीसीसी अप्लाई करने के बाद अपना दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करिए। क्योंकि 6 महीने की पीसीसी की वैलिडिटी होती है। जब तक पीसीसी की वैलिडिटी नहीं होगी उसके दौरान आपका जो वर्क परमिट इशू नहीं होगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक वर्क परमिट को इशू कराने में। तो फिलहाल भाई यही अपडेट आ रही है वर्क परमिट के बारे में कि अगर आप लोगों ने इंटरव्यू दिया है, अगर आपका सबमिशन हो गया है, तो अपडेट कांटेक्ट करते रहिए। क्योंकि मैक्सिमम 5 से 6 महीने का टाइम लग रहा है वर्क परमिट इशू होने में। क्योंकि रोमानिया जो सेंजन कंट्री में आ गया है और सेंजन कंट्री में आते ही जो है उसका प्रोसेस और उसका हायरार्की काफी सारी चेंजेस हो जाती हैं। और जो
कैटेगरिया होता है उसमें चेंज हो जाता है, क्योंकि उन सबको शेंजन जो कंट्रीज होती है उनके रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो इसी कारण जो यूरोप कंट्री का, शेंजन कंट्री का जो प्रोसेस है इस टाइम काफ़ी लेंदी हो गया और काफ़ी बड़ा हो गया प्रोसेस। कम से कम साल भर का प्रोसेस हो गया यूरोप कंट्री का। अब बात करते हैं भाई हम लोग वीज़ा अपॉइंटमेंट के बारे में। तो भाई फिलहाल जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है एमएनसी में फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा रश चल रहा है। रश के कारण जो है वीज़ा अपॉइंटमेंट कम से कम 2.5 से 3 महीने की बाद मिल रही है। भाई अलग अलग कंट्रीज़ की बात है, और गल्फ कंट्री में तो मान के चलिए भाई इतना ज़्यादा है कि कुछ लोगों को कम से कम 5 से 6 महीने के बाद की वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल रही है। एक अभी मेरा व्यूअर है, उसने बताया उसकी जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है दिसंबर में है। तो भाई मान के चलिए कि अभी आप देख लीजिए उसको 7 महीने के बाद की वीज़ा अपॉइंटमेंट मिली है। कुछ जो है इंडिया में है, नेपाल की जो है उनको कम से कम 3 से 4 महीने की मिल रही है। पाकिस्तान के हैं उनको कम से कम 5 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट ली। तो फिलहाल जो वीज़ा अपॉइंटमेंट इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि भाई ये समर सीजन होता है रोमानिया में। फिलहाल जो समर सीजन के दौरान यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स की जो यूनिवर्सिटीज़ है न्यू एडमिशन्स ओपन होते हैं। देन टूरिस्ट लोग भी काफ़ी लोग आते हैं, देन वर्क परमिट के लोग भी काफ़ी आते हैं, सीजनल वीज़ा में भी लोग आते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एमएससी में जो रूल रेगुलेशन है उनके काम करने के सेम वैसे ही होते हैं, क्योंकि भाई वो अपने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करते, जो सेम उनका पीरियड होता है वैसे ही वो लोग काम करते हैं। तो फिलहाल जो वर्क परमिट जो वीज़ा अपॉइंटमेंट की जो अपडेट है भाई, फिलहाल वीज़ा अपॉइंटमेंट 2.5 से 3 महीने की मिल रही है। जो लोग लकी हैं अगर उनसे पहले उनको मिल जा रही है। बट मैं तो यही कहूँगा भाई कि जब तक आप लोग को आपके हाथ में वर्क परमिट आ गया है तो उसी हिसाब से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट ओके करके, अगर आपको लगता है कि आपकी पीसीसी एक्सपायर हो गई है तो फ्रेश पीसीसी बना के अब पूरा डॉक्यूमेंट कहीं भी किसी चीज़ की मिस्टेक ना हो, देन आप लोग वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करिए। और जितना हो सके उतना आपको डॉक्यूमेंट्स आपके ओके रहेंगे तो आपको वीज़ा जो है अपॉइंटमेंट जल्दी भी मिल जाएगी, क्योंकि फिलहाल जो डॉक्यूमेंट्स के कारण भी जो है वीज़ा अपॉइंटमेंट डिले हो जाता है। बट अभी वीज़ा अपॉइंटमेंट ऑफिस से फिलहाल यही एमएनसी से अपडेट आ रही है। अब बात करते हैं वीज़ा रिजल्ट के बारे में कि वीज़ा रिजल्ट कितने दिन में आ रहा है। तो भाई फिलहाल जैसे कि मैंने बताया आपको, अब रोमानिया में समर सीजन स्टार्ट हो गया है तो यहाँ की लोगों की जो डिमांड है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि भाई जो लास्ट ईयर में जितने भी लोगों ने अप्लाई किए थे, जिनके वर्क परमिट भी इशू हो गए थे, इनका वीज़ा इंटरव्यू भी हो गया था, तो उनकी जो रिजल्ट है भाई मैक्सिमम कम से कम मांगे चलिए 35 से 40 दिन के अंदर भी एमएनसी में वीज़ा रिजल्ट आ रहा है, और कम से कम 60 दिन से लेकर 70 दिन के अंदर भी वीज़ा रिजल्ट आ रहा है। तो किस भाई का अभी मैसेज आया पर्सनली मुझे, मतलब उसने मेरे यूट्यूब वीडियो पे भी कमेंट किया था, उसने बताया कि भाई उसका जो वीज़ा रिजल्ट था कम से कम 30 दिन से पहले आ गया। तो आप लोग कभी भी घबराइए मत, जब आप लोग इंटरव्यू दे के आते हैं तो मैक्सिमम मान के चलिए भाई 45 से 50 दिन का जो मैक्सिमम टाइम आपके एजेंट भी देता है, और सब लोग बताते हैं कि भाई इतने दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, और उससे पहले भी आ जाएगा। तो कुछ भाई लोग हैं कि जिसका 30 दिन के अंदर आ गया, और कुछ भाई लोग हैं जिनका 66 दिन लग गया अभी तक उनका वीज़ा रिजल्ट नहीं आया। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा भाई कि जब आप लोग वीज़ा इंटरव्यू दे के आते हैं तो डिपेंड करता है एमएनसी के ऊपर कि जिसका जैसे जैसे पेपर क्लियर हो रहा है उसको वीज़ा देती है। जिसका डिमांड मतलब ज़्यादा है, जहाँ से ऊपर से मतलब उनको प्रेशर आता है कि एम्प्लॉयर का या यहाँ की इमिग्रेशन का भाई इस लोगों को जल्दी भेजो, यहाँ पर वो सीज़न चालू होने वाला है, काम चालू होने वाला है, अगर ये सीज़न निकल गया तो काम चालू नहीं हो पाएगा। या कुछ गवर्नमेंट के द्वारा जो साफ़ सफाई वाले कर्मचारी होते हैं उनका जल्दी आ जाता है, जिन कंस्ट्रक्शन लाइन के लोग होते हैं थोड़ा उनका जल्दी आ जाता है। और कुछ लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ जाती है तो जो उसको एमएनसी क्या है भाई रिजेक्ट नहीं करती है, उनको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करती है। जो रिजेक्शन होता है, अगर मान के चलिए भाई रिजेक्शन कम से कम 30 से 35 दिन के अंदर रिजेक्शन पता लग जाता है। अगर उससे बात का अगर टाइम लग रहा है आपका कि इसमें वीज़ा रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो मान के चलिए भाई मेरे ख्याल से और 100% वो वीज़ा अप्रूव भी हो जाता है, क्योंकि रिजेक्शन करने में इतना टाइम नहीं लगता है किसी को भी। भाई रिजेक्ट करने में क्या लगता है, भाई चेक किया और रिजेक्शन का मोहर लगा दिया और वीज़ा रिजेक्ट हो गया। बट जब वीज़ा अप्रूव करना पड़ता है तो उसके पीछे भाई पूरा उनको जांच पड़ताल बंदे के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से वो लोग जाँच पड़ताल करते हैं, इसलिए इतना टाइम लेते हैं। तो आप लोग बी पॉजिटिव रहिए, जब आप लोग इंटरव्यू दे के आते हैं तो किसी की बातों में मत आइए भाई। ये मान के चलिए कि अगर आपने अच्छे से प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट किए हैं, प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू दिया है, तो 100% जो आपका जो रिजल्ट है पॉजिटिव आएगा। और बिल्कुल भी जो आपका क्वालिटी टाइम है उसको स्पेंड करिए भाई अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगर आप लोग जब यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर आपको ही पता कि भाई विदेश होता है यहाँ पर, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा
और फैमिली नहीं मिलेगी, सब दूर रहेंगे। तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए और अपनी लर्निंग के ऊपर ध्यान दीजिए, जितना हो सके न्यू चीज़ें सीखिए और बिल्कुल भी अपने आप को बिजी रखिए। उसके बारे में सोचिए कि मेरा वीज़ा नहीं आया, अपना जहाँ वर्क कर रहे हैं आप लोग वर्क करते रहिए और अपना आगे की प्रोसेस का मतलब करते रहिए। एक चीज़ के ऊपर कभी भी डिपेंड मत रहिए, दूसरे चीज़ के बारे में भी आप लोग करते रहिए। इतना टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री रहिए। आपका जो रिजल्ट है पॉजिटिव आएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है तो अच्छा ही होगा। देन बात करते हैं वीज़ा रेशियो के बारे में। तो भाई जब से रोमानिया शेंजन कंट्री में आया तो काफ़ी ज़्यादा वीज़ा रेशियो में धीरे धीरे क्या काफ़ी डाउन हो रहा है। जो मैं 95% का वीज़ा रेशियो मैं बोलता था भाई, वो 95 से मान के चलिए 85 और 90 के बीच में आ गया है, क्योंकि भाई वीज़ा रिजेक्शन धीरे धीरे हाई हो रही है। अभी मान के चलिए कि पहले तो वर्क परमिट के भी वीज़ा रिजेक्ट होते थे, अब तो स्टूडेंट के भी वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आते हैं, वो मान के चलिए वो तो बस पढ़ने आते हैं और पार्ट टाइम में जॉब करते हैं, उनके भी वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं भाई। क्योंकि अभी मुझे रिसेंटली एक स्टूडेंट मिला था, स्टूडेंट ने बताया कि जब इंटरव्यू हुआ था तो उसके साथ में काफ़ी लोग थे, कम से कम 15 से 16 जने थे, उसमें से 3 जनों को बस स्टूडेंट वीज़ा मिला, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा भाई कि जब से अब रोमानिया में धीरे धीरे जो इसका प्रोसेस है बहुत ही स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, तो आप लोग बिल्कुल भी इसको कहते हैं ना कि हल्के में मत लीजिए इसके प्रोसेस को और कंट्री को, क्योंकि रोमानिया अब शेंजन कंट्री में है और शेंजन कंट्री में जितनी भी कंट्रीज होती है बहुत ही पावरफुल होती है और उनकी इकोनॉमीज बहुत ही अच्छी होती है और वहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी होती है। तो इसी हिसाब से वो लोग वर्कर्स भी हायर करते हैं अच्छी अच्छी कंट्री से, अच्छे स्किल्स वाले। अगर वो लोग हेल्पर भी हायर कर रहे हैं तो भाई उसका हर एक चीज़ देख के वो लोग हायर करते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी, उसका बोल चाल, क्योंकि भाई यहाँ पर हर एक चीज़ अपने यहाँ से टोटली अलग है। यहाँ के काम करने का स्टाइल अलग है, यहाँ का फैमिली स्टाइल अलग है, यहाँ इन्वायरमेंट अलग है, हर एक चीज़ अलग मिलेगा आप लोगों को। जहाँ हम लोग भाई 13 से 14 घंटा काम करते हैं, यहाँ पे 7 से 8 घंटा, मैक्सिमम 9 घंटा काम करते हैं, तो आपको हर एक चीज़ अलग मिलेगा। तो उस हिसाब से आप लोग भी प्रिपेयर होइए कि आप लोग यूरोप कंट्री में आ रहे हैं काम करने के लिए, आप लोग अच्छी जगह में जा रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से अपना इंटरव्यू दीजिए। जब जाए इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई वीज़ा रिजेक्शन में। आपका मान के चलिए भाई 80% जो है वर्क परमिट इशू हो गया तो आप लोग को कोई रोक नहीं सकता है यहाँ पर आने के लिए। देन बट जो वीज़ा इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई। मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि वीज़ा इंटरव्यू को बिल्कुल भी आप लोग वो मत सोचिए कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है, कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया, मेरा वर्क परमिट आ गया, मुझे वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल गया, मेरा एजेंट तो बोलता है कि ऐसे हो जाएगा वैसे है। नहीं, आप नेवर ट्रस्ट टू एनी वन और अपने आप पे बिलीव रखिए आप लोग कि भाई मुझे सब कुछ मैं पढ़ के जाऊँगा। प्रॉपर ग्रूमिंग में, प्रॉपर पर्सनैलिटी में अपना इंटरव्यू देने के लिए जाइए आप लोग, क्योंकि आप लोग यूरोप कंट्री में आ रहे हैं। यूरोप कंट्री में भाई यहाँ पर जब आप लोग आएंगे तो देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो हेल्पर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, सबको डिफरेंट उनको ग्रूमिंग होती है, पर्सनैलिटी होती है, उनकी पर्सनल यूनिफॉर्म उनको डेडिकेट की जाती है कि इस फील्ड का बंदा, इसकी ये यूनिफॉर्म है। तो फिलहाल वीज़ा रेशियो का अपडेट यही है। आशा करता हूँ कि भाई आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ आप लोगों को पूछना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए। मिलते हैं दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।